इस वीडियो को टाइटल देख के कई लोग परेशान हो गए होंगे कि अगर मैं पीएम होता। तो एक्चुअली ये मेरे लिए नहीं है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए है। इस वीडियो का टाइटल ये क्यों दिया गया, इसका रीज़न अब भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको पता है हमारे देश में जो सबसे मतलब एक आधिकारिक टाइप की पोस्ट जो होती है जिसमें कि सारे अधिकार आपको मिलते हैं, तो आपने 3 पोस्ट का नाम सुना होगा। एक होता है डीएम, एक होता है सीएम और एक होता है पीएम। देखो कितना मैचिंग नेम है ना। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप कलेक्टर ये सब कुछ कहते हो आप लोग। जिला का जो अधिकारी होता है, आपको पता है एक डीएम के अंडर में पूरे जिले का हर एक अधिकार होता है। उसके अंडर में पूरे जिले की पुलिस भी आती है। जो एसपी होता है वो भी उसके अंडर में आता है। ठीक है। तो एक डीएम जो होता है वो एक जिले का राजा होता है। वो जितनी भी चीज़ें जिले में होंगी, कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी चीज़ होगा, कुछ भी होगा, सबके लिए डीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से आप आगे अगर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो इनसे भी ऊपर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी स्टेट के, जो अपने राज्य के राजा होते हैं। ठीक है। तो उनके अंडर पूरे पूरा स्टेट होता है, वो स्टेट के राजा होते हैं, वही सबको डिसाइड करते हैं कि हमारे राज्य में क्या होगा। जैसे हम छत्तीसगढ़ में इस टाइम में, तो यहाँ भूपेश बघेल हैं। आपके उत्तर प्रदेश मेरा नेटिव है, तो वहाँ पे योगीनाथ हैं। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट का एक सीएम होता है और हर एक जिले में आपका एक डीएम होता है। अब जब भी पूरे देश की बात की जाती है, तो सबसे बड़ा जो पद है जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जैसे आप कई बार मन में सोचते हो ना, काश मैं ये होता, काश भगवान मेरे अंदर या मुझे ये सारे अधिकार देते तो मैं ऐसा कर देता। तो हमारे देश में अगर ऐसा कुछ भी आप सोचते हो, तो उसके लिए आप एक बात याद रखिएगा, हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है, जिस पे सबसे ज़्यादा अधिकार हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर का। अब कई लोग सोचेंगे नहीं सर, उससे ऊपर तो राष्ट्रपति होते। राष्ट्रपति नाम मात्र का सबसे ऊंचा पद है, लेकिन अधिकार उतने नहीं होते हैं। हमारे देश में जितनी पॉलिसीज, जितनी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। तो अब हम आते हैं आज के टाइम में, अभी के टाइम में जो अभी चल रहा है। अभी आप देख रहे होगे जो सिचुएशन हमारे देश की हो रखी है, ये अभी की जस्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर 2020 की बात करूँ या 21 की बात करूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस टाइम पे हैं। और जो भी इस टाइम कंट्री में कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, अच्छा होगा तो क्रेडिट उनको जाएगा, और अगर बुरा होगा तो उसके लिए क्रिटिसिज्म भी उनको देखना पड़ेगा। ऐसा होता है क्योंकि जब भी कोई सबसे ऊंचे पद पे होता है, या जैसे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ओके। इसी तरीके से हमारे देश में कुछ भी होता है, बुरा हो चाहे अच्छा हो, क्रेडिट और क्रिटिसिज्म दोनों ही सबसे ज्यादा किसको मिलता है? पीएम को ही मिलता है। तो आप सोचो 2020 से लेके अभी 21 तक में जो कोरोना का टाइम चला, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। डाउन्स ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, अप्स तो देखने को मिल नहीं रहे। अभी बहुत ज्यादा कोविड का राइट नाउ ऑक्सीजन की कमी, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी, सही से एग्जीक्यूशन ना होना, बंगाल का इलेक्शन होना, और भी स्टेटों का इलेक्शन होना, वहाँ रैलियाँ होना, बहुत सारी चीज़ें सब अलग अलग तरीके से। जब भी मैं फेसबुक खोलता हूँ, जब भी मैं ट्विटर खोलता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब देखता हूँ, तो हर तरफ यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार ज़्यादातर केस में क्रिटिसिज्म देखता हूँ, कम केसेस में बड़ाइयाँ भी देखता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे होगे, अभी हमारा विदेशी जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं इंडिया को इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, या आपके ऑक्सीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी हेल्प आ रही है इस टाइम पे। लेकिन आपको ये भी समझना है कि जब से लास्ट टाइम अप्रैल या मार्च में जब कोविड हुआ, उस टाइम से लेके अभी तक का समय पूरा 1 साल का समय था। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका कुछ अलग ओपिनियन हो, और ओपिनियन सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये मेरा मानना है कि इसको, ये जो सिचुएशन अभी आई है कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, लोग मेडिकल की वजह से मर रहे हैं, लोग दवाइयाँ नहीं मिल पा रहे टाइम से, हॉस्पिटल बेड्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या वो कुछ पॉलिसीज ऐसी नहीं क्रिएट कर सकते थे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि ये सिचुएशन हमें शायद देखने को मिलती ही नहीं?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना के केसेस नहीं आते, कोरोना के बिल्कुल केसेस आते, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से या दवा ना मिलने की वजह से किसी की मृत्यु होना वो जायज नहीं दिख रहा है। कोरोना की वजह से पीड़ित हैं लोग, कोरोना हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, वो एक बार को समझ में आगे बात। लेकिन अगर किसी को कुछ बीमारी हो रही, कुछ हो रही है और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, कोई मर जा रहा है ऐसे ही, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या हम सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर कहें? तो मेरे हिसाब से जो सर्वोच्च पद हैं, एक डीएम एक जिले का, एक चीफ मिनिस्टर एक राज्य का, और हमारी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है हम इसको ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, रेस्ट किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। पब्लिक को अगर आप कहते हो कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है, खुद समझती नहीं, ये नहीं समझती, अगर बेटा आप ये समझने की कोशिश करो, अगर पब्लिक ही इतनी समझदार हो तो फिर पब्लिक चुनाव टाइम में क्यों नहीं समझदारी दिखाती? आप सोच कर देखो इस चीज को। अगर पब्लिक इतनी ही समझदार होती तो फिर पब्लिक को बहका कैसे दिया जाता है, पब्लिक को गलत रास्ते पर कौन लेकर चला जाता है और वो क्यों चली जाती है? इसका मतलब ना पब्लिक उतनी समझ नहीं है, पब्लिक उन्हीं चीजों को फॉलो करती है जो हमारे सर्वोच्च पद पे जो अधिकारी लोग बैठे होते हैं, जो हमारे नेता लोग बैठे होते हैं, वो जो रास्ते हमको दिखाते हैं हम उसको फॉलो अप करते एक ट्रस्ट के साथ कि ये हमारे लिए सही होगा। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे आपका मास्क लगाना हो, चाहे आपकी जो भी नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, हम सब कोई फॉलो करते हैं। वी आर जस्ट फॉलोइंग थिंग्स। हम इतने समझदार नहीं हैं। तो पब्लिक को दोष देना सिर्फ ये अच्छा नहीं है, सिर्फ पब्लिक को दोष देना ये अच्छा नहीं है। पब्लिक भी गलतियां करती है, लेकिन पब्लिक की गलतियों को एक बार इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गलतियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप जब किसी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आप होते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी जिम्मेदारी खुद के लिए है एक, पहली, दूसरी मेरे परिवार के लिए, दूसरी, तीसरी मेरे जो आसपास के लोग हैं उनकी है, चौथी मेरे अपने, और भी थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं अपने एरिया का, अपने फ्रेंड्स इन सब के लिए है, तब जाके आगे बढ़ के आती है कि मैं पूरे देश के बारे में सोच पाऊं। ये एक पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। पब्लिक की जिम्मेदारी पहला नहीं आता है। जब आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे तो आप दूसरों को हेल्प कैसे करोगे? दैट इज लाइक इम्पॉसिबल टास्क। तो आज यही क्वेश्चन है कि आप सोचो, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप इंजीनियर्स हो, कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई मेडिकल किया है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जितना आसान है क्रिटिसाइज करना, उतना ही मुश्किल होता है डिसीजन लेना। जब एक रिस्पॉन्सिबल आप पोजीशन पे होते हो, आप किसी एक समुदाय को खुश कर पाते हो, किसी एक समुदाय को दुखी कर देते हो अपने डिसीजंस के थ्रू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारा समुदाय आपसे एग्री करेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। तो क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूं कि जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, मेडिकल के हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। मैं गांव के लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सब पढ़े लिखे लोगों से बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई कि अनपढ़ लोग रहेंगे तो ऐसा ही होगा। तो मैं आज बस ऐसा एक क्वेश्चन रखता हूं, आप भी अपने अंदर से पूछेगा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते या चीफ मिनिस्टर होते या आप डीएम होते, आप ऐसी कौन सी पॉलिसी आप अपनाते इस सिचुएशन में? जो हो गया सो हो गया, आज से पहले जितना होना तो हो गया। अगर आप इस पोजीशन पे होते, आप क्या ऐसे डिसीजंस लेते, क्या ऐसी नीतियां बनाते कि ये सिचुएशन स्टेबलाइज आप कर पाते? ऑब्वियस सी बात है, हम इस देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं तो क्रिटिसिज्म करना और सिर्फ बड़ाई करने से काम नहीं चलेगा। आपको उसका लॉजिकल एक थिंकिंग आपको देनी पड़ेगी। आप सोच के देखिए, आप सोचिए कि अगर ऐसा किया जाता तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता। कुछ किया गया, नहीं किया गया, छोड़ो उस चीज को, पास्ट को बदल नहीं सकते, बट आने वाले फ्यूचर को जरूर बदला जा सकता है, प्रेजेंट को बदला जा सकता है। तो आप इस कमेंट बॉक्स में ऐसे 5 ऐसे पॉइंट आप बताइए लिख के मुझे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या डीएम होते तो अपने जिले, अपने राज्य और अपने कंट्री के लिए
आप ऐसी क्या नीतियां बनाते, आप ऐसे क्या डिसीजंस आप करते, ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है इसको कंट्रोल किया जा सकता और प्रॉपरली सबको स्टेबलाइज किया जा सकता था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है और इसमें आपका क्या ओपिनियन है मैं इंतजार करूंगा। मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा, जरूर देखूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन 5 ही पॉइंट केवल बताइएगा, ऐसा नहीं 15 पॉइंट बताने की जरूरत है। कंसाइज फॉर्म में 5 पॉइंट आप मेंशन करिएगा कि ऐसा क्या करना चाहिए, या आप अगर उनकी जगह होते या मैं उनकी जगह होता तो ऐसा क्या 5 चीजें करनी चाहिए थी जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। इस पे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपना वो ओपिनियन आपको दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन होता इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो आप सबको इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव वे में सोचिएगा, तब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है, क्या वो फिजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां हर एक डिसीजन फिजिबल नहीं हो सकता, हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो उसको आपको समझना पड़े कौन सा सही होता कौन सा गलत होता। तो आप ऐसे 5 पॉइंट लिखेगा कि आप क्या ऐसे डिसीजंस लेते जिससे ये सिचुएशन को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता। वी आर इंजीनियर्स, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे थॉट के साथ टेक्नोलॉजी को भी यूज करके हम समझ सकते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता था। तो मैं 5 पॉइंट्स के आपके वेट करूंगा, इंतजार करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ओपिनियन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।